नमस्कार, आप लोग को फाइनल में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके 16 पार्ट को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 25 क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़े। और हर बार की तरह इस बार भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। आपको मैराथन भी अपलोडेड है, तो मैराथन में जो है एक टॉपिक के तहत जो है आपको किया गया। अभी तक जो है 2 पार्ट मैराथन के अपलोडेड हैं, 3rd पार्ट बहुत जल्द ही आपका अपलोड हो जाएगा। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिक्स स्टूडेंट्स A B C D E and F are standing in a row. B sits between F and D. B sits between F and D. E is between A and C. A does not stand next to F or D. C is not next to D. Find out who is F sitting between. यानी F जो है किसके मध्य में बैठा है। 6 विद्यार्थी हैं, A B C D और एक कतार में सभी क्या हैं, खड़े हैं। B F और D के मध्य में बैठा है, तो बिठाना शुरू करते हैं। B जो है F और D के मध्य में बैठा है। B F और D के मध्य में बैठा है, F और D के बीच में। ओके, कह रहा है कि E A और C के मध्य में बैठा है। E जो है कहीं A और C के बीच में बैठा हुआ है। अभी देखिए F यहाँ पे भी हो सकता है, C यहाँ पे भी हो सकता है, A यहाँ पे, ये दोनों अपनी एक जगह से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि A जो है F या D के बगल में खड़ा नहीं है। मतलब A जो है आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब A आपका यहीं पे रहेगा। आगे कह रहा है A जो है F या D के बगल में खड़ा नहीं है। C D के बगल में नहीं है, मतलब देखिए D यहीं पे रहेगा, F भी यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे C लिख रहे हैं तो यहाँ पे D नहीं लिख सकते, क्योंकि C जो है D के बगल में नहीं है, यानी C इज नॉट नेक्स्ट टू D। अगर आप ज्ञात करें कि F किसके मध्य बैठा है, तो F जो है किसके, C और B देख रहे हैं, C और B। तो C और B आपका कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन। B और E भी आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, P Q R and S are playing कैरम बोर्ड्स। P and R and S and Q are पेयर टुगेदर, मतलब ये सब जो है जोड़ी में खेल रहे हैं। P और R जो एक साथ और S and Q एक साथ हैं। S is to right of or is to west. Find the which direction Q is facing. कह रहा है कि P Q R और S कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। P एवं R जब भी ये रहेंगे तो एक सीध में रहेंगे, यानी एक जोड़ी के तहत ये रहेंगे। देखिए P एवं R, तो हम P को यहाँ पे रख लेते हैं, R को नीचे रख लेते हैं। कह रहा है यस एवं Q आपस में जोड़ीदार है, यस और Q को हम यहाँ पे ले लेते हैं। आगे कह रहा है यस जो है R के दाईं ओर है। यस देखिए R के दाईं ओर अगर बैठा है तो यहाँ से अगर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। तो यानी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, यस की जो पोजीशन है और Q की जो पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। अब देखिए यस जो है R के दाईं ओर बैठा हुआ है, इधर आपका क्या होगा, दाईं ओर है। अब R का जो मुख है, देखिए R अगर अंदर की तरफ मुख करके बैठा है, R इधर अंदर की तरफ मुख करके बैठा है, तो यानी क्या इधर क्या है, पश्चिम इधर है। इधर को क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ओके, R का मुख किधर है, पश्चिम की ओर, सभी अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। R जो है पश्चिम की तरफ मुख किया हुआ है, यानी इधर को मुख किया हुआ है। ऊपर जो है आपका क्या हो गया, ये पश्चिम आपका यानी वेस्ट हो गया। अब देखिए जैसे ही आपका ऊपर वेस्ट हुआ, तो मैंने बेसिक्स में आपको बताया है कि यहाँ पे जैसे देखिए नॉर्थ है, तो नॉर्थ के आपका 90 डिग्री जब रोटेट करेंगे आगे आपका क्या आएगा, ईस्ट आएगा। यानी आपका उत्तर के 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, पूर्व आएगा। पूर्व के आगे जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, दक्षिण यानी साउथ आएगा। साउथ के जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, आगे यहाँ पे वेस्ट आएगा। अब देखिए क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं, यहाँ वेस्ट से जो है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट वन नॉर्थ के आगे आपका क्या आएगा, ई आएगा, यानी ईस्ट आएगा। नेक्स्ट वन ईस्ट के आगे नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा ज्ञात करके क्यू का मुख किस दिशा में है। देखिए क्यू जब अंदर की तरफ मुख किया हुआ तो इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, यानी उत्तर की तरफ ये मुख किया हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, सचिन sits to immediate left of Meena but is not close to Bharti. Praveen sits to right of Bharti. If all 4 friends are sitting along a circle, then who is to immediate right of Meena?
कह रहा है सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो सर्कल बनाते हुए चलेंगे। सचिन जो है मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए यहाँ पे सचिन है, मीना के ठीक किस तरफ बैठा है? मीना। अगर यहाँ पे मीना को हम बिठाएंगे तो सचिन आपका कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि कह रहा है ठीक बाईं ओर बैठा है। लेकिन भारती के निकट नहीं है, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? भारती नहीं बैठ सकती, यानी ये यहाँ पे नहीं बैठ सकती। प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा। देखिए प्रवीण जो है भारती के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब दाईं ओर का मतलब क्या है? अब दाईं ओर यहाँ पे आपको लेकर जाना है तो पहले चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका किधर किधर से किधर लेकर जा रहे हैं। प्रवीण जो है भारती के दाईं ओर बैठा है। देखिए अगर भारती को यहाँ पे बिठाओगे तो इसके दाईं किधर होगा? यानी इसका लेफ्ट जो है किधर होगा? इधर, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट इधर इसका हो जाएगा और राइट आपका इधर हो जाएगा। किसका? ये भारती का है। यानी इधर इसका दायां, इधर इसका बायां। तो कह रहा है कि प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है, यानी प्रवीण यहाँ पर बैठा है। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पी आपका है, यहाँ पे प्रवीण है। अब कह रहा है यदि चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? देखिए मीना की जब राइट साइड की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो राइट साइड में कौन बैठा है? जस्ट आपका राइट साइड में भारती बैठा हुआ। किसके? मीना के। नेक्स्ट देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के मैंने थोड़ा कम क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए जो इन क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन मैंने आपके ले लिए थे। आर इज डॉटर ऑफ क्यू, यम इज ए सिस्टर ऑफ बी, हु इज द सन ऑफ क्यू, हाउ इज यम रिलेटेड टू। अच्छा हु नहीं, यहाँ पे होम रहेगा, ठीक है, होम रहेगा, होम होम रहेगा, ध्यान रखिएगा। होम इज द सन ऑफ क्यू, यानी जो किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। आर क्यू की पुत्री है। देखिए अब यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते तो वैसे वैसे आपको करते जाना, कुछ भी नया नहीं करना है। आर जो है क्यू की पुत्री है। आर किसकी लड़की है? क्यू की। ए इसकी क्या है? पुत्री है, यानी डॉटर है। यम बी की बहन है। यम जो है बी की बहन है। यम बी की बहन है, ठीक है। ए बहन इसकी है, याद रखिएगा, सिस्टर। आगे कह रहा है जो क्यू का पुत्र है। देखिए यम बी की बहन है, बी जो यहाँ पे क्या है? क्यू का पुत्र है। अब पूछ रहा है यम का आर से क्या रिश्ता। देखिए जब इनकी जो यहाँ पे लड़की है और यम जो है बी की बहन है, बी जो है किसका लड़का है? क्यू का पुत्र है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी, सिस्टर्स हो जाएंगी। याद रखिए क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी। नेक्स्ट, दया हैज अ ब्रदर अनिल, दया इज द सन ऑफ चंद्रा, बिमल इज चंद्रा's फादर, सो हाउ इज बिमल रिलेटेड टू अनिल फ्रॉम अ रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहे कि दया का एक भाई अनिल है, तो सीआईडी वाला दया भाई नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दया, देखिए दया का एक भाई अनिल है, तो यहाँ पे दया लिखेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे? दया का भाई अनिल हो गया, ठीक है। दया चंद्रा का पुत्र है, तो चंद्रा को ऊपर बनाएंगे, तो इनके लिए भाई क्या है? सन है। यहाँ पे हम सन दिखा दिए, ये आपका ब्रदर है, ध्यान रखिएगा। बिमल चंद्रा के पिता, देखिए बिमल जो है चंद्रा के ऊपर है, इधर आपका कौन हो जाएगा? विमल हो जाएगा। ये आपके चंद्रा है, ये विमल है, ये चंद्रा है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये दया, और इधर कौन है? अनिल। आगे अगर है विमल जो है चंद्रा के पिता हैं, तो संबंध के दृष्टिकोण से विमल का अनिल से क्या संबंध है? देखिए विमल का अनिल से क्या संबंध है? तो विमल जो है अनिल के लिए क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। विमल जो है, विमल का अनिल से क्या संबंध है? तो अनिल के लिए विमल क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। याद रखिएगा, दादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर। नेक्स्ट वन, इफ पी, यहाँ पे देखिए साइन आपका दे रखा है, डॉलर का सिंबल दे रखा है पी, यहाँ पे सिंबल जो बनाया है डॉलर का, क्यू मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, पी और यहाँ पे सिंबल बनाया आपका हैशटैग का, क्यू मीन्स पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, एंड पी स्टार क्यू मीन्स है पी इज ए सिस्टर ऑफ क्यू। देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड एन इन इज द एक्सप्रेशन। एन और हैशटैग लगाया, एल लगाया डॉलर का सिंबल, और पी लगाया स्टार का, और यहाँ पर क्यू लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब उसके बारे में आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पे जो दिया है उसी के अनुसार आपको चलना है। जो रिलेशन वो बना के पूछा बस उसी से। देखिए यन और यहाँ पे जो हैशटैग लगा के यल बनाया है, तो इसका तात्पर्य कहाँ पे दिया, यहाँ पे यन यहाँ पे आपका है पी क्यू की माता है। जो आपका पहला वाला है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो इसका अर्थ क्या रहा है कि पी जो है ओ की माता है, यानी पी जो है क्यू की माता है। तो यहाँ पे यन जो है क्या हो जाएगा, यल की माता हो जाएगी, यन यल की माता हो जाएंगी, यानी आपकी क्या है, मदर हो जाएंगी। यन जो है यल की मदर हो जाएंगी। नेक्स्ट लाइन से बनेगा आपका यल यस से। देखिए यल और यस वाला डॉलर, तो यहाँ पे आप आएंगे, इससे जो है पी क्यू का पिता है, यानी यल जो है वो किसका पिता है, यहाँ पे पी का पिता है। यल जो है यहाँ पे किसका पिता है, पी का पिता है। यल किसका पिता है, पी का पिता है। इसका जो है क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन कह रहा है, अब देखिए स्टार आपका बना है। स्टार का मतलब क्या है कि इसका मतलब है पी क्यू की बहन है। तो यहाँ पे जो पी है वो क्यू की क्या है, बहन है। पी क्या है, क्यू की बहन है। अब कह रहा है कि यन, यहाँ पे देखो बताना आपको क्या है कि क्यू का यन से क्या रिश्ता है। क्यू का जो है यन से क्या रिश्ता है। अब देखिए पी के पिताजी हैं, पी के पिताजी हैं, तो इनके लिए क्या होंगी, ये दादी हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे पी के लिए जो है यन क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। अगर भाई यहाँ पे जो है इनकी ये बहन है, इनके लिए दादी है, तो इनके लिए भी क्या हो जाएंगी, ये दादी ही होंगी। तो क्यू का यन से क्या रिश्ता है, तो क्यू जो है यन के लिए क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। याद रखिए ग्रैंड सन हो जाएगा, यानी पोता हो जाएगा। याद रखिएगा पोता, क्योंकि जो पी है वो क्या है, पोती है, यानी ग्रैंड डॉटर है, और क्यू जो है क्या, वो ग्रैंड सन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी, टी इज द टू ईस्ट ऑफ यस, पी इज टू द नॉर्थ ऑफ यस, इन विच डायरेक्शन इज अ टी रिलेटेड टू आर, यानी सापेक्ष की बात कर रहा है। कह रहा है कि आर पी के पश्चिम में, देखिए आर जो है, आर जो है भाई पी के पश्चिम में, आर को हम रखते हैं यहाँ पे, और पी के किस दिशा में, पश्चिम में है। तो पी यहाँ पे अगर होगा तभी तो इसके पश्चिम में हो पाएगा, यानी वेस्ट साइड में हो गया। ओके, कह रहा है कि टी यस के पूर्व में है, टी जो है यस के पूर्व में है, पी यस के उत्तर में है। देखिए अगली लाइन से पकड़ना पड़ेगा, टी जो है यस के पूर्व में है, लेकिन आगे कह रहा है कि पी जो है यस के उत्तर में है। तो यस कहाँ पे होगा, कहीं नीचे होगा, यस के किधर है, उत्तर में है। और कह रहा है कि टी जो है यस के पूर्व में है, इधर क्या है, ये पूर्व में कौन है, टी है, किसके, यस के, यानी ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ई बनाएंगे। ओके, आकर है आर के सापेक्ष टी किस दिशा में, देखिए आर यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जहाँ से पूछा जाए, मतलब आर से पूछा जाए तो यहाँ पे आप प्लस बनाओ। ऊपर आपका क्या होगा, नॉर्थ हो गया, इधर आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, इधर आपका साउथ, इधर आपका वेस्ट। अब यहाँ से आपका ए डायरेक्शन निकल के आ रही है, बीच वाली। तो बीच वाली जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन आपकी है, देखिए कहा है कि आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। तो आर के सापेक्ष यहाँ पे जो है दक्षिण आपका पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व रहना चाहिए था, दक्षिण पूर्व यहाँ पे साउथ ईस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा साउथ ईस्ट। ओके, कुछ भी नहीं करना, अगर टी से मैं पूछता तो टी से हम बनाते, तो आपका क्या हो जाता, नॉर्थ वेस्ट हो जाता, यानी उत्तर पश्चिम हो जाता। ओके, नेक्स्ट वन, आई स्टैंड विथ माई टूवर्ड्स द ईस्ट, यानी मैं जब खड़ा हूँ तो मेरी पीठ जो है, मैं पूरब की ओर पीठ करके खड़ा हूँ, यानी मेरा जो मुख होगा किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, यानी वेस्ट साइड में जो इस समय खड़ा हूँ। आई टर्न 200 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 145 काउंटर क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज माई फेस नाउ। कह रहा है कि मैं पूरब की ओर पीठ करके खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर पूरब की तरफ पीठ करके खड़ा है तो यहाँ पे कुछ खड़ा हुआ है, तो इसका मुख किधर है, इधर को मुख है। ओके, अब कह रहा है कि आई टर्न टू 100 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए मैं यहाँ से जो है अगर घूमूंगा ऐसे 100 डिग्री, तो यहाँ तक अगर मैं आऊँगा तो कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, थोड़ा सा इधर बढ़ा तो कितना हो गया, 10 हम ले लिए तो यहाँ तक आ गए। ओके, हम आके यहाँ पे खड़े हो गए, कितना टोटल है, 100 डिग्री। एग्जैक्ट नाप के तो बनाया नहीं जा रहा है, बस आपको समझना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 100 डिग्री।
अब कह रहा है कि भाई क्लॉकवाइज होने के बाद यानी घड़ी की दिशा में हम घूम लिए। अब कह रहा है कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, अब इधर को हम घूमेंगे। अब यहीं से क्या होगा, इधर को हमें घूमना है। तो पहले तो हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे तो कितना होगा, 100 डिग्री ही होगा। इस 100 डिग्री हम रिटर्न आ गए, ओके। लेकिन वो बोला 145 डिग्री, तो क्या करेंगे, 45 डिग्री हम इस डायरेक्शन से, जो हमारा ये क्या है, ये वेस्ट आपका है यानी पश्चिम वाली डायरेक्शन है। ये आपके ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका क्या है, ईस्ट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ। अब देखिए 45 डिग्री जाना का मतलब क्या है, कि इसके बीचों बीच आ जाएंगे, आधा पे आ जाएंगे आप आके, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। इधर 100, इधर 45, 145 हो गया। ये बीच वाली जो डायरेक्शन थी इसको हम कहते क्या है, इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं यानी साउथ वेस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या है, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। नेक्स्ट वन, राधा इज 7th फ्रॉम द टॉप एंड द 28th फ्रॉम द बॉटम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। राधा ऊपर से 7वें स्थान पर, नीचे से 28वें स्थान पर। एक क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, टोटल फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, 7 + 28 और माइनस का 1 कर देना है। 28 7 35 और माइनस का 1 यानी 34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, in a queue of girls of, if Aradhana is 8th from the left and the Rima who is the 7th from the right, if both of them change place, then Varsi becomes 4th from the left. So tell how many girls are there in the this line. तो यहाँ पे जो है द वर्सी बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे जो आराधना की पोजीशन है वो क्या हो जा रही है, 14वीं हो जा रही है बाईं साइड से। कह रहा लड़कियों की कतार में यदि आराधना बाईं ओर से 8वें स्थान पर और रीमा जो कि दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं, तो आराधना बाईं ओर से 14वें स्थान पर हो जाती है। तो कि बताइए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन बढ़िया भी है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आराधना की आपका यहाँ पे रीमा की जो पोजीशन देख रखा है आपका, एक इधर दाईं ओर से दे रखा है, आराधना की दूसरी जो पोजीशन हो रही है बाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से वो 14वें स्थान पे आ रही है। आपको पता है कि वो पोजीशन किसकी है, और रीमा की पोजीशन है 17वीं, वहाँ पे जहाँ पे 14 जा रही है आराधना चेंज करने के बाद, वो रीमा की पोजीशन है आपकी दाएं साइड से, और जबकि वो बाएं साइड से आराधना की पोजीशन कौन सी हो जा रही है, 14वीं हो जा रही है। यानी जहाँ पे आराधना खड़ी रही होगी वहाँ पे आप आके कौन खड़ी है, रीमा खड़ी है। हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। हमें क्या करना है, जो आपकी रीमा की पहले की पोजीशन है उसको रखो, आराधना की जो नई पोजीशन है उसको रखो, ओके। दोनों को जोड़ो और लेस को 1 कर दो, यानी आपका कितना जाएगा, 30 हो जाएगा। 17 और 14 जब जोड़ेंगे तो आपका 31 होगा, 31 से 1 लेस कर देना, 30 हो जाएगा। 30 इज़ दी राइट आंसर, याद रखिएगा 30 इज़ दी राइट आंसर। इसको फिर से समझिएगा, यहाँ पे देखिए ए वाली जो पोजीशन उससे कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रीमा की पोजीशन थी पहले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं, चेंज प्लेसेस देम दी वर्शिप बिकम्स, यानी वो दोनों एक दूसरे में आपस में स्थान बदल ले रही हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि आराधना की जो पोजीशन है बाईं ओर से 14वीं हो जा रही है, यानी जो आपकी रीमा की पोजीशन 17वीं थी वहाँ पे आके कौन बैठ गई, राधा बैठ गई। तो अब आराधना आके बैठ गई, तो अब क्या होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे और उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, in a row of children, Anushka is the 9th from the left and Vijay is the 13th from the right. When the two switch places, Anushka falls to the 7th position. So what is the change place of right victory? अच्छा, यहाँ पे विक्ट्री नहीं विजय रहेगा। बच्चों की एक कतार में अनुष्का बाएं से 9वें स्थान पर और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अनुष्का बाएं 17वें स्थान पर आ जाती है। तो दाएं विजय का परिवर्तित स्थान क्या है। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे ये दोनों स्थान जो देखिए यहाँ पे विजय जो है दाएं ओर से कौन सा स्थान पे है, 13वें स्थान पे। अच्छा, और अनुष्का का स्थान कौन सा आ रहा है, 17वां आ रहा है। अब पूछ रहा देखिए यहाँ पे आपसे टोटल नंबर नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि विजय का जो स्थान है अब परिवर्तित होने के बाद दाएं से कौन सा स्थान आएगा। तो पहले दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। और अनुष्का जो है बाएं से यहाँ पे आके विजय बैठा है, क्योंकि जब ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे विजय बैठा था वहाँ पे आके कौन बैठ गई, अनुष्का बैठ गई। और जहाँ पे अनुष्का बैठी थी वहाँ पे आके कौन बैठ गया, विजय बैठ गया। टोटल देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो गया, 30। अब इसमें से आपको क्या करना है, 9 को लेस कर देना है। तो आगे कितनी पोजीशन, 21 आ गया राइट आंसर। यानी 21वें नंबर पे कौन बैठा है, विजय बैठा है। दाएं से पोजीशन चेंज करने के बाद की बात है। नेक्स्ट, उजागिर जी
heavier than the Anil but not as heavy as Lala. Anil is heavier than Kishan, Arun is heavier than Ujagir but lighter than Lala. Which is the lightest of these? यानी हल्का सबसे कौन है? देखिए, उजागिर अनिल से भारी है। उजागिर जो है क्या है कि अनिल से भारी है, तो हम क्या करेंगे, यू बनाएंगे और यहाँ पे जो है अनिल को बनाएंगे, ग्रेटर देन बनाएंगे, यानी क्योंकि उजागिर जो है बड़ा है। देखिए स्पेस इसलिए दिया जा रहा है, कोई बीच में आएगा तो उसको हम क्या करते हो, उसी में फीड कर दिया जाएगा, उसी में उसको बिठा दिया जाएगा। आगे कह रहा है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि लाला है, यानी उजागिर भारी है लेकिन कितना, उतना भारा नहीं है कि जितना लाला है, यानी लाला जो है सबसे आगे होगा। ओके, आगे कह रहा है अनिल किशन से भारी है। अनिल जो ए है आपका किससे भारी है, किशन से भारी है। ओके, किशन से भारी है। अरुण उजागिर से भारी है। देखिए अरुण आपका कहाँ रहा है, उजागिर से आगे, अरुण उजागिर से भारी है। ओके, ए अनिल है, ए आपका अरुण है, ठीक है। अरुण उजागिर से भारी है लेकिन लाला से हल्का। देखिए लाला से हम इसको क्या किए, पहले रख दिए हैं। अब आपसे कह रहा है इनमें से सबसे हल्का कौन है। देखिए लास्ट में सबसे कौन है, किशन है, यानी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द डे ऑन द 15 अगस्त 1947। देखिए कैलेंडर का वीडियो आपका अपलोडेड है, तो उसको जाके देखें, या तो मैराथन देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको इसका एकदम बेस्ट वाला जो तरीका है, यानी जो ट्रिक है वो आपको मिल जाएगी। परेशान नहीं होना है, एक बार आप मैराथन देख लेंगे तो सभी चीज़ें आपकी कैलेंडर की क्लियर हो जाएंगी। कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं, मैराथन जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं भी यहाँ से डायरेक्टली करूँगा और मैराथन का मैं लिंक दे दूँगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपकी मैराथन की अलग ही प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाके आप सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, 15 को हमने लिया, उसके बाद अगस्त जो है उसका जब हम कोड उठाएंगे, आप जब ट्रिक में देखेंगे ऐसे लिखा रहेगा 033 614 625 और 035। तो यहाँ पे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, 2 आया। उसके बाद आप क्या क्या करना है, 1900। अब देखिए जो सेंचुरीज हैं उनका कोड भी आपको लिखा रहेगा, ऐसे 1600, 1700, 1800 और 1900। यहाँ पे 6, 4, 2 और 0। तो 1900 पे जो आ रहा है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, हमने 1900 को कैसे लिखा, 1947 को क्या करना है आपको, 1900 प्लस 47। देखिए 1900 के लिए हमने क्या कोड उठा लिया, 0 उठा लिया। अब 47 को आपको क्या करना है, वैसे ही रख देना। देखिए अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में तो आप वीडियो जरूर देख लीजिए एक बार, कैलेंडर वाला आपको समझ में आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो उसको जो हमें व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 कोड रखने के बाद 47 को एक बार पुनः ले लेंगे, क्योंकि 47 वर्षों की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना कि कितने लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम 4 से डिवाइड करते हैं। 47 में जब 4 से भाग देंगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा, 11 बार डिवाइड होगा, बस और कुछ भी नहीं करना, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। आप चाहें तो टोटल इसको जोड़ के कर सकते हैं, मैं तो डायरेक्टली कर लेता हूँ, जोड़ता नहीं हूँ। देखिए अब यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 आपका रिमेनिंग बचा। और यहाँ पे आपका कितना है, ये 2, 1, 3 और 3 इसमें ला के जोड़ दो 11 में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। ओके, ये पूरा आपका कट गया। अब बचा आपका 42, 7 6 का 42 हो गया, बचा कितना, 5। 5 बचने का मतलब क्या आ गया, आपका शुक्रवार आ गया। पहला जो आपका 0 होता है वो किसका होता है, संडे का होता है। 1 किसका होता है, मंडे का होता है। 2 किसका होता है, ट्यूसडे का होता है। 3 किसका होता है, वेंसडे का होता है। 4 किसका होता है, थर्सडे का। और 5 जो है फ्राइडे का, यानी फ्राइडे इज द राइट आंसर, यानी फ्राइडे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द डे ऑन द 26 जनवरी 1950। वही पुराना वाला ट्रिक आपको यहाँ पे फिर लेकर चलना है। 26 और 0 कोड हो जाएगा किसका, जनवरी का। 1900 का कोड भी 0 और 50 लिखो। उसके बाद 12 चौक 48, 12 कहाँ से है, आपने 50 में 4 से भाग दिया तो 12 बार डिवाइड हुआ। बस कितना ध्यान देना है कि जो आपका जितनी बार डिवाइड होगा, जब आप 4 से भाग देंगे तो जितनी बार डिवाइड होगा उस पर ध्यान देंगे। आप जब 7 से डिवाइड करेंगे जितने रिमेनिंग बचेगा उस पर ध्यान देंगे, यानी शेष पर। इसके बाद इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 7 49, यहाँ पे 1 सीधे सीधे बचा, और इसको जो है लेकर आप जो है 7 यहाँ पे एक बार इसे आपका क्या 5 बच गया। और यहाँ पे 7 3 21, यहाँ पे भी आपका 5 बच गया। 5 5 10 और 1 11, 11 में जब आप डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपके पास, 4। 4 का मतलब मैंने कोड अभी जस्ट बताया, बृहस्पति हो जाएगा, यानी क्या, थर्सडे। थोड़ी भी दिक्कत हो रही होगी तो उसको जो है ज़रूर कैलेंडर वाला वीडियो देखिएगा, आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, कैलेंडर का वीडियो आपको देखते ही सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोई अगर फिर भी नहीं क्लियर बता तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, चेयर्स एंड फर्नीचर। निम्न में से कौन
आर एक टेबल कुर्सियाँ और फर्नीचर के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा यहाँ पे दर्शाएगा, उसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या दर्शाएगा। देखिए इसमें जो है सबसे सही अच्छा संबंध दर्शाएगा ये वाला, क्योंकि जो आपका टेबल और कुर्सियाँ वो किसके अंतर्गत आती है, वो फर्नीचर के। बाहर वाला आपका क्या होगा, ये फर्नीचर आपका हो जाएगा। तो फर्नीचर के अंदर है आपका दोनों चीज़ें अलग अलग, ये टेबल आपका हो गया और ये आपकी कुर्सियाँ हो गई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, if P means dividend and Q means into and R means plus and S means जो आपका माइनस दे रखा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो आपका P का मतलब जो भाग है, Q का मतलब गुणा है, R का मतलब आपका प्लस है और S का आपका माइनस है। तो इसमें आपको इक्वेशन में रखना, देखिए 18 है, तो Q का मतलब क्या है, गुणा है 12, और P का मतलब आपका क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, ओके। उसके बाद 4 है, R का मतलब क्या दे रखा है, R का देखिए प्लस 5, यस का मतलब क्या दे रखा है, माइनस और 6। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाग आपका है तो 4 यहीं 12, एक करके आपका कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं हम सीधे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए 18 3 यहाँ पे आपका 54 हो जाएगा, तो इसको भी हम हटा देंगे, 54 यहाँ पे सीधे लिखेंगे, ओके। अब 54 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 में से 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, यानी 53 आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, out of 30 families of the housing society, 5 families take Hindi newspaper, 12 families take both Hindi and English newspapers. What is the number of families taking English newspaper? देखिए अब आपको क्या करना है, दो गोले बनाना है। एक आपका ये कौन सा है, हिंदी वाले, दूसरा आपका कौन सा, इंग्लिश न्यूज़पेपर। बीच वाला जो क्या कर रहा है कि 12 फैमिली, यहाँ पे जो है 12 परिवार जो क्या है कि दोनों पेपर लेते हैं। 5 परिवार ऐसे हैं जो केवल हिंदी लेते हैं, ठीक है। 5 परिवार के बारे में बोला है कि वो हिंदी लेते हैं, ये नहीं बोला कि ये जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों लेने वाले, नहीं, केवल 5 जो है केवल हिंदी लेने वाले हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, कह रहा है कि 38 टोटल है, 38 टोटल है, जबकि आपका यहाँ पे कितना हो चुका है, 12 5 17 कंप्लीट हो चुका है। तो बच कितना रहा, 21 बच रहा है। कह रहा अंग्रेजी अखबार लेने वाले परिवारों की संख्या है। देखिए 21 आपको यहाँ पे जवाब नहीं करना है, पहली बात ध्यान रखना, 21 यहाँ पे जवाब नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 21 + 12 आपका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। 33 का राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर वो कहता कि केवल अंग्रेजी लेने वाले परिवारों की संख्या तो आपका 21 होता यहाँ पे, लेकिन वो बोल रहा है कि अंग्रेजी लेने वाले अखबार जो हैं परिवारों कितने हैं, तो आपका अखबार लेने वाले जो परिवार है टोटल 33 यहाँ पे है। क्योंकि कुछ ऐसे परिवार वाले हैं जो आपका दोनों लेते हैं, वो हिंदी भी लेते हैं, इंग्लिश भी लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इन अ क्लास 32 स्टूडेंट्स study science in 2 subjects and 26 study mathematics. If 16 students study both subjects, then how many students are there in the class? कह रहा है कि कक्षा में 2 विषयों में से 32 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं तथा 26 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। यदि 16 विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कह रहा है कि 16 विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं, 16 को यहाँ पे रखते हैं, ये आपका साइंस वाला पोर्शन और इधर आपका क्या होगा, ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हम ले लेते हैं, ओके। कह रहा है कि 26 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। अगर 26 विद्यार्थी जो है गणित पढ़ रहे हैं तो उसमें से पहले आपको क्या करना है, इस 16 को लेस कर लेना। देखिए 26 से इस 16 को लेस कर दो तो बचेगा क्या, ये 10 आपका जो बच रहा है क्या है कि केवल गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए 10 और 26 दोनों को मिला के आपका टोटल क्या होगा, यहाँ पे 10 और 16 मिला के 26 आपका हो रहा है। और बोला भी है कि 26 भाई क्या है, गणित पढ़ते हैं। और आगे कह रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका टोटल हैं कितने, 32 हैं। एक कक्षा में 2 विषयों में से 32 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं। देखिए 32 सॉरी यहाँ पे 32 स्टूडेंट टोटल नहीं, 32 से जो विद्यार्थी हैं क्या है, ये आपके विज्ञान पढ़ने वाले। देखिए 16 तो आपके विज्ञान वाले कोष्टक में आगे बच रहा है कितना, 16 ही आपका बच रहा है। देखिए 16 16 32 आपका हो गया। अब भाई आपको बताना है कि टोटल कक्षा में कितने स्टूडेंट, तो इसको जोड़ दो पूरा, 16 + 16 + 10 16 और यहाँ पे कितना होगा, 32 हो गया, और प्लस से 10 आपका कितना होगा, 42 हो गया, यानी 42। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग चार्ट सो दैट द चार्ट इज कम्प्लीटेड। करेक्ट, निम्नलिखित चार्ट में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जिससे चार्ट पूर्ण हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा। देखिए आपका हो क्या कह सकता है कि 5 3 8 और 4 हो गया सही। देखिए 3 + 5 किया
इसको जोड़ा 8 हुआ, इसको डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 4। इधर आपका 6 प्लस 8 जोड़ा कितना 8 6 14 प्लस का 2 22 का 2 तो 7 आ गया। और इधर आपका 8 प्लस 4 और 8 4 12 बाई 2 कितना आ गया 6, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आएगा। तो आपका दिया रखा है 1 3 8 19 42 और 89। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि 2 बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे 2 बना। इसके आगे आपका क्या हुआ, इसके आगे क्या लग रहा है कि इसके आगे आपका बना क्या सकते हैं, स्क्वायर से आप करके बना सकते हैं या क्यूब करके बना सकते हैं, क्या करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए एक चीज़ देखिए, इनके बीच की जो गैपिंग है यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितनी है 11 की, यहाँ पे कितनी की है 23 की। तो एक चीज़ आप देखिए, एक दूसरी और सीरीज बन रही है, इसके नीचे भी एक सीरीज बन रही है, इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कितनी होगी, यहाँ पे आपकी 47 होगी। देखिए इसके नीचे की जो सीरीज बन रही है उसमें क्या हो रहा है कि 2 का मल्टीपल 2 में किया प्लस का 1 किया, 5 का मल्टीपल 2 बार किया और प्लस का 1 किया, यानी 5 दूनी 10। उसके बाद देखिए 11 गुणे 2, उसके बाद प्लस का 1 11 दूनी 22 1 23। अब देखिए 23 का गुणा 2 बार किया प्लस का 23 दूनी 46 प्लस 1 47, यानी आपका जो यहाँ पे डिफरेंस है उसका दुगना करके 1 ऐड किया जा रहा है। यानी लास्ट में आपका जो ये 47 है इसका क्या करना है 2 टाइम्स करना है। उसके बाद आपको 47 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9, और इसमें क्या करना है एक आपको जोड़ देना, यानी कितना होगा 95 95 8 9 में जोड़ देना है, 8 9 5 14 यहाँ पे हो गया और 9 8 17 और 1 18 184 भाई कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है यहाँ पे। इसको समझिएगा, पहले हमने क्या किया डिफरेंस ले लिया, तो डिफरेंस से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सीरीज हमारी नहीं पता चली। उसके आगे फिर हमने दूसरी सीरीज़ को पकड़ी, इसी में नीचे वाली सीरीज कि भाई जो नंबर आपका दे रखा है उसका जो है 2 टाइम्स करके 1 ऐड किया गया, 5 है तो 5 2 टाइम्स किया, उसके बाद 1 ऐड किया, 11 2 टाइम्स किया उसमें 1 ऐड कर दिया, और कुछ भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आएगा। एक क्वेश्चन रिपीट है क्या भाई, क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहना चाहिए था मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए ये है कि 3 13 और 53 और 213, ये होना चाहिए क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे लगाया गया है। 3 13 53 213 ये आपका यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। 3 13 53 213, तो इसको कैसे निकालना आपको देखिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौका 12 हुआ प्लस का 1 आपका क्या बन गया यहाँ पे 3 के गुणे 4 प्लस का 1 कितना बना 13 बन गया। ओके, अब इस 13 का मल्टीपल क्या करना है कि 4 बार करना है। देखिए 13 जो है उसका गुणा 4 बार करना है, 13 चौका 52 प्लस का 1 आ गया कितना 53। अब इस 53 का गुणा आपको क्या करना है 4 बार करना है। 53 का गुणा जब 4 बार करेंगे तो आपके 3 चौका 12 और 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका कितना हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे 5 चौका 20 और 4 की 12, ये आपका एक है ही, तो यहाँ पे आपका देखिए ए प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 213। अब 213 का गुणा करना है 4 बार, और उसके बाद जब आप गुणा यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 852 और प्लस आपने जोड़ दिया 1 तो कितना हो गया 853 853, यानी सी ऑप्शन ये आपका है 3 13 53 213। इसके आगे अब नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन किसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज द कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 12 15 एंड 18। देखिए इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको एलसीएम ले लेना है। 12 15 और 18, इनका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 180, ठीक है। आएगा इनके पास क्या 180 आएगा। आप कमेंट करके बता दीजिए अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो मैं उसका जो अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको एलसीएम भी लेना आ जाएगा। ओके, अगर कोई दिक्कत होती होगी तो। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया हमने 180। अगर हम बात करें सबसे छोटी जो 5 अंकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं 1 2 10,000 आपका हो जाएगा। 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है।
अगर आप इसे जो है किससे करेंगे डिवाइड, अगर आप इसे जो है 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा। देखिए अगर आप 10,000 को 180 से डिवाइड करेंगे तो पहले 12 आप लेके 18 पंजे 90, तो 18 पंजे 90 का मतलब कितना हो गया 900 आपका हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आपका कितना हो गया 1 हो गया 100। फिर से आप लेके गए तो 18 पंजे 90, तो कितना बचेगा फिर से आपका 100 बचेगा, यानी आपका 100 जो रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, तो इस 100 को आपको क्या करना है ना, 100 को आपको क्या करना है कि 180 से लेस कर देना है। ये 10,000 आप लिखो, ओके, और इसमें जो है 180 जोड़ो और प्लस यहाँ पे सॉरी इधर नहीं लिखते हैं। देखिए आपको क्या करना है ना, 180 में से पहले को 100 को लेस कर लो, ये 80 हो गया, 80 को 10,000 में जोड़ दो, बस आपका कितना हो गया यहाँ पे 10, यानी 100 10,080। कौन सा ऑप्शन है भाई 10,080, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया कि जो 100 हमारा रिमेनिंग बच रहा था उसको 180 से लेस कर दिया, और उसको 80 जो हमारा रिमेनिंग बच रहा था उसको हमने क्या जोड़ दिया 10,000 जो है उसमें हमने उसको जोड़ दिया, बस और कुछ भी नहीं किया गया। नेक्स्ट वन 2x + 3y = 78 एंड 3x + 2y = 72, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y। देखिए वीडियो आप लोग थोड़ा कम शेयर करते हैं, इस वजह से जो है मैं बहुत लेट लेकर आता हूँ, क्योंकि देखने वाले बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं, इस वजह से जो है मैं वीडियो लेट लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा देखने वाले हैं या सोचते हैं कि मैं वीडियो रिसेंटली ऐड करूँ या अपलोड करूँ, तो इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचाएँ, ताकि मैक्सिमम देखें और मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी फटाफट वीडियो अपलोड करता रहूँ। देखिए इसमें आपको क्या करना है, x + y का मान बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू को हम इक्वल करेंगे और उसको जो है काटने की कोशिश करेंगे। 2x + 3y = 78 दे रखा है, और 3x प्लस का 2y = 72 दे रखा है। यहाँ पे x को हम अगर इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीपल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y, ये 9y हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 234 हो जाएगा। ध्यान रखिए 234। नेक्स्ट आप यहाँ पे 6x और 2 दूनी 4y बराबर, अगर यहाँ पे बात की जाए तो 144 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए अगर लेस करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5y बचेगा। इसको जब आप लेस करके निकालोगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका 19 आएगा, क्योंकि ये 0 और यहाँ पे आपका 23 है और 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 9 आपका हो जाएगा, यानी और 5 से इसको काटोगे तो y बराबर कितना होगा 18। आगे अब आपको क्या करना है, y का मान उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देना, यानी फर्स्ट समीकरण में रखो या सेकेंड समीकरण किसी में भी आप रख दो। तो यहाँ पे 2x प्लस का देखिए 18 का 18 36, 18 3 54, ठीक है 54 को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, सीधे जो है 18 का y के स्थान पे रखा हमने, इसमें 3 में मल्टीपल किया 54 आपके पास आ गया, ये हो गया 78, और यहाँ पे जो है आपका 2x बराबर 78 और 54, 2x बराबर कितना आपका बच जाएगा, यहाँ पे 24 बच जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है x + y का मान, देखिए x + y आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है x + y लिखो, x का मान कितना है 12 है और y का मान कितना है 18 है, तो दोनों को जोड़ा 30 हो गया, यानी आंसर क्या होगा 30 हो जाएगा। तो बस ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, द एवरेज ऑफ द एज 10 स्टूडेंट इज 12.5 years and the average of the age of next 20 student is 30.1 years, then find the age average of the entire class, यानी पूरी क्लास का जो है एवरेज क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, देखिए 30 स्टूडेंट टोटल है, उसको लेकर नहीं परेशान होते, ये 10 स्टूडेंट और 12.5 ईयर्स उनकी एवरेज दे रखा है, तो 10 का गुणा इसमें कर दो, इसमें जब गुणा करोगे 125 हो जाएगा, और दूसरा आपका 20 और यहाँ पे दिया तो 20 का गुणा 13.1 में कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे 131 लग रहा है और ये आपका क्या है 262 के आपका इक्वल दिख रहा है ना, वही तो है, तो यहाँ पे 0.1 है 0 लगेगा, तो 262 सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप लेस करेंगे, जब आप इसको लेस करेंगे तो आपका क्या होगा, तो आपका कुछ भी नहीं करना, लेस आपको करना है नहीं, क्या करना है आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे 125
प्लस 262। अभी किसके बराबर है? 30 स्टूडेंट जो हैं टोटल, उनके बराबर ही निकल के आएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए 5 2 7, 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे 2 1 3, 387 या 530। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 12.9, यानी 12.9 आपके पास आ जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 4 days ऑफ स्कूल वीक इज 30 एंड अटेंडेंस फ्रॉम द 5th डेज इज द 32। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द 5th डे? यानी 5 दिनों का अगर औसत है तो 32 है, लेकिन 4 दिनों का कितना? 30 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे 4 का गुणा किया 30 में तो कितना हुआ? 120। सीधे 5 का गुणा किस में किया? 32 में। 32 में जब गुणा किया तो आपके पास क्या निकल के आया? देखिए 5 दूनी 10, 5 15, 1 16, तो आपके पास क्या हो गया? 40 हो गया। ओके, ये 40 जो है क्या है? ये आपका 5वें दिन का निकल के आया है, जो आपका क्या है? 5वां दिन था, यानी 4 दिन का तो आपको पता था, 5वें दिन का आपको निकालना था, यानी चौथे दिन का आपका क्या हो गया? ये आपका वहाँ पे जो है 5 चौथे दिन की उपस्थिति की बजाय जो है 5वें दिन की उपस्थिति को दर्शा रहा है कि 5वें दिन की उपस्थिति 40 की रही है। ओके, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी बितासी सर। और कोई डाउट होता उसको हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 91 70 788 397। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।